गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर। इस सर्वे का लेक्चर है हमारा और आई एम विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ना, जो पिछला टॉपिक का अगला लेक्चर था, उसमें क्या पढ़े थे, जो टॉपिक कवर किए थे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन चल रहा था उसमें दो तीन टॉपिक बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन मेथड्स, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड। मतलब वो जिसके सर्वे किस अकॉर्डिंग सर्वे था वो सर्वे का डिटेल बता था। इसमें अब बता रहे हैं मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन, मतलब क्या, डिस्टेंस मेजरमेंट। लीनियर मतलब होता है एक लाइन, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये नहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं हम लोग। क्या हुआ, कभी भी मेजरमेंट करेंगे तो लीनियरली अगर चलेंगे तो लीनियर मेजरमेंट होगा। ये इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या टॉपिक क्या हमारी पहला पॉइंट क्या है इसमें, बाय पेसिंग, पेसिंग और स्टेपिंग। स्टेप तो कभी भी भाई वर्टिकल में तो नहीं करेंगे, जब भी स्टेप चलेंगे ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे तरह लगेगी स्टेप। यहाँ एक पाँव, यहाँ एक पाँव, इस हाइट में मेजरमेंट नहीं कभी करेंगे, नहीं करेंगे कभी भी, ऐसे ऐसे चलते हैं, वन स्टेप चलते रहते हैं, तो वही होता होगा। ठीक है, एक डिफरेंशियल इसका लिखते हैं, फॉर रफ एंड स्पीडी वर्क, फॉर रफ एंड स्पीडी वर्क डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय pacing by counting the number of walking steps of an walking step is considered as walking step is considered as 2.5 feet और 80 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ स्टेटमेंट। बाई पेसिंग और स्टेपिंग, बाई पेसिंग पाँव चलाते हैं ना फुट से, तो फुटवर्क चलते हैं ना पाँव से, वो वही बनाता है। देखिए फॉर रफली एंड स्पीडी वर्क, फॉर रफली, रफ मतलब लमसम काम करके, एक्यूरेट नहीं है। जो हमारी जो मेजरमेंट आएगा ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, रफ लमसम काम के लिए, रफली काम के लिए। जैसे कोई कर दिया भाई वहां का डिस्टेंस देखिए कि कितना है, मतलब नॉर्मली ओरली कोई कहा तो ओरली हमने मेजरमेंट कर लिया, इतना फीट आ रहा है या इतना सेंटीमीटर कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि एक्यूरेट कितना mm आ रहा है, कितना सेंटीमीटर, उससे हम नहीं बता सकते, कितना एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, एक लमसम बताते हैं। फॉर रफ एंड स्पीडी वर्क डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय पेसिंग बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वॉकिंग स्टेप, मतलब कितने नंबर ऑफ वॉकिंग स्टेप मैंने कितनी स्टेप कंफर्म की, मतलब कितनी स्टेप मैंने कंप्लीट की एक डिस्टेंस को मेजर करने में। वॉकिंग स्टेप इज कंसीडर्ड, वॉकिंग स्टेप कितना लिया जाता है 2.5, 2.5 फीट और 80 mm, मतलब एक कैलकुलेशन निकाला जाता है कि 2.5 फीट और 80 mm होता है। बट ये ओवरऑल करेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी का फीट पर कोई थोड़ा जल्दी चला, कोई लेट चला, या एकदम एक्यूरेट इस पे नहीं आता, इससे लमसम आता है। मतलब कहीं कोई छोटा मोटा काम करे, मेजरमेंट हल्का कर रहे हैं, कहीं रिटर्न वर्क मेजरमेंट के लिए नहीं हो सकता। ये लमसम किसी को बताने के लिए कि इतना लमसम एरिया है, उसके लिए ये सुटेबल होता है। और ये चीजें बता रहा आपको पहले, रफी एंड स्पीडी वर्क के लिए होता है। नेक्स्ट है बाई पेसोमीटर। By pesometer, a small instrument
just like a step, just like a stopwatch, the pesometer is used for counting the number of steps counting the number of steps automatically by some by pesometer. A small instrument, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक ए स्टॉपवॉच। स्टॉपवॉच मतलब ऐसी रहती है ना, कोई कहीं आपने कंपटीशन कुछ देखा होगा, कहीं की रेस हो रही है, कोई कंपटीशन हो रही है या कोई टाइम लिमिटेड वाली कंडीशन आ रही है, तो स्टॉपवॉच मैंने इतना टाइमिंग डाल दिया, इस टाइमिंग के अंदर जितने लोग रहेंगे, काउंटिंग जब तक रहेगी उसको सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे किसी रेस होता है, कोई कंपटीशन होती है, उस कंडीशन में ऐसा होता है, तो उसी तरह होता है। ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक ए स्टॉपवॉच, द पेसोमीटर इज यूज्ड टू काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कितने नंबर आपने स्टेप चली वो काउंट करेगा ऑटोमेटिकली बाय सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसमें कब टेक्निकली जो फिट रहती है, इलेक्ट्रिकली टेक्निकली जो फिट रहती है इंस्ट्रूमेंट, वो बताते हैं कि मैंने ऑटोमेटिकली बताती कितने स्टेप पहले चला है, वही होता है पेसोमीटर। पेसोमीटर इसी काम आता है, ऑटोमेटिकली बताता है आपको। बाय स्पीडोमीटर, this is used automobiles for recording distance. This is used for in automobiles for recording distance. सेम वही चीज है। बाय स्पीडोमीटर, ऑटोमोबाइल्स को यूज करें, ऑटोमोबाइल्स का डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड कितनी की स्पीड है, स्पीडोमीटर जो स्पीड और डिस्टेंस बताता है कितनी डिस्टेंस कवर किया या कितनी डिस्टेंस यहाँ कितनी दूरी तय की या कितने स्पीड से ये मूव कर रहा है। देखिए कहीं कहीं ऐसे होता है, ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं तो स्पीडोमीटर लिए रहते हैं। स्पीडोमीटर लिए ओवर स्पीड जो कहीं भी चीज होती है, कंडीशन सुना होगा कि हाइपरसिटी है जहाँ पे, वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि स्पीड लिमिटेड हर जगह होती है, बट वहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उस कंडीशन में स्पीडोमीटर यूज करते हैं। अब उस रेंज में आप उस एक लिमिटेड स्पीड जो है उससे अगर ज्यादा स्पीड में गए तो आपको वो जो ट्रैफिक सिग्नल वाले ट्रैफिक वालों को वो वार्न कर देगा, कि वार्निंग देगा कि ये ओवर स्पीड चल रहा है। तो उसी हिसाब से जो पेनल्टी जो चार्जेस होते हैं वो अलग रहता है। प्रत्येक बताने के लिए मैं ये बताना चाह रहा था, वही स्पीडोमीटर होता है, ट्रैफिक रूल्स के लिए भी काम आता है, ट्रैफिक रूल्स के लिए। नेक्स्ट है बाय परमलेटर, BULATOR by permulator. It is wheel fitted with a fork. It is a wheel fitted
fitted with a fork and handle the wheel is graduated and so a distance per revolution. Okay. By pesometer, it is a wheel fitted with a fork. Wheel fitted with a fork and a handle. If wheel है, fork का handle है, तो wheel is graduated and shows the distance per wheel को rotate करेगी. Wheel ये जो है rotate करेगी, जितना rotate करेगी, वो अपना distance cover जो radius का according to radius का अपना distance cover होता देगी. कितना distance cover हुआ था. By pesometer का ये चीज़ है. सारी चीजें वही है कि सबका प्रोसेस देखिए डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है. बट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से कैसे यूज करें. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ना, एक इंस्ट्रूमेंट हर जगह सुटेबल नहीं होता है. पूरी इंजीनियरिंग में कहीं भी मिला है एक इंस्ट्रूमेंट हर जगह सुटेबल नहीं होता है. तो ऐसे कंडीशन में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हर चीजें चेंज होती रहती है. टेक्नोलॉजी में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हर स्टेप बदलना पड़ता है. तो स्टेप के अकॉर्डिंग जैसे स्पीडी वर्क है, स्लो वर्क है, उस हिसाब से मेजरमेंट करते हैं. बाय नेक्स्ट है बाइट्स by changing. So क्या है? This is an accurate and common method of measuring distance. This is accurate and common method of measuring distance. By changing, this is accurate and accurate क्या होता है? एकदम सही मेजरमेंट देगा. Accurate and common method of measuring distance. This method, in this method, the distance are directly measured in the field by chain or tape. स्टार्टिंग में मैंने बताया चेन मेजरमेंट टेप मेजरमेंट तो वही है. बाय चेनिंग मतलब चेन का यूज कर रहे हैं तो चेनिंग और टेप का यूज कर रहे हैं. बाय टेपिंग मतलब तो क्या कर रहे हैं, चेन का यूज कर रहे हैं. दिस इज एक्यूरेट एंड कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस. एक्यूरेट और कॉमन मेथड है. इन दिस मेथड, इस मेथड में द डिस्टेंस आर डायरेक्टली मेजर्ड. डिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली मेजर्ड इन द फील्ड. फील्ड में डायरेक्टली फील्ड में जाकर मेजरमेंट कर सकते हैं. बाय द चेन और टेप, चेन और टेप यूज करके ये एक्यूरेट मेजरमेंट हम ले सकते हैं. नहीं, जैसे सर्वेइंग में जाएंगे एक्यूरेसी एक एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट है. तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट आते जाएंगे ना, जैसे रिवाइज होते जा रहे हैं, वो एक एक्यूरेसी देंगे विद इन mm सेकेंड में और डिग्री में एक्यूरेसी देंगे. ये तो एक चेन है, टेप है, थोड़ा एरर भी इसमें आता है. तो उस अकॉर्डिंग जैसा वर्क होता है वैसे हम इंस्ट्रूमेंट पहले बताया था. जैसे वर्ड
यूज है, जैसे नीड है, अकॉर्डिंग टू नीड यूजेस हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी में हम हमेशा चेंज करते रहते हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि हमको बेस्ट से बेस्ट मिले, कम से कम एरर मिले। तो इंस्ट्रूमेंट आगे भी इंस्ट्रूमेंट है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए जो नेक्स्ट है, अब क्या हुआ, एक्यूरेसी की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे एक मैंने मेजरमेंट किया था, बट यहाँ पे क्या रहा है, हम लोग एक्यूरेसी की तरफ आ रहे हैं। हमें देखिए सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, अभी तक ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है या कोई मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी दे, जो 100% काम कर सके। अभी तक कोई मशीन अभी तक नहीं बनी हुई है। तो बट ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट ना 100 तो 99% तक तो पहुंच जाए, 99% तक तो एक्यूरेसी दे दे। कहीं न कहीं ऐसी टेम्परेचर से कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर आएगी, जिसके वजह से कुछ परसेंटेज आने वाले 0.5 रहे या कुछ भी परसेंटेज हम लोग रह ही जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते 100% तक। क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। अब आ रहा है हमारे टेपिंग की, चेन के, पेजोमीटर सब कुछ की, तो एक्यूरेसी नहीं आती है इसमें। एक्यूरेसी तो एकदम 100% एक्यूरेसी तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाएगा या कोई मशीन 100% वर्क करती ही नहीं है, कुछ न कुछ जरूर लॉस होता है किसी न किसी टर्म में। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट आया। ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा की रोल है हमको एक्यूरेसी देने में, एकदम एक्यूरेसी करने में इसका बहुत बड़ा की रोल है। ये स्टार्टिंग से आज भी यूज होता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब तो आगे ये आ गया, आपके थ्रेडोलाइट आ गए और सब चीजें आ गई है, टोटल स्टेशन आ गया जो टोटल सॉफ्टवेयर में ही फंक्शन कर रहा है। बट उससे पहले जो ये चीजें थी ना वो बहुत बेस्ट थी। देखिए इन सर्विंग एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट इज ऑलवेज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। मतलब मैं पहले से पहले ही आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग में एक्यूरेट डिस्टेंस लेने में, मेजरमेंट लेने में हमेशा से प्रॉब्लम आई है। तो उस चीज को कवर करने के लिए एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा जो साइंटिस्ट है, इंजीनियर है हमारे, एक इंस्ट्रूमेंट के बाद एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हैं वो, इसीलिए ताकि जो हमारी जो एरर है कम होती जाए। तो क्या है, इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट विथ हाई लेवल एक्यूरेसी। बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस मेजर करना है तो एक रेज बीम रेज आती है, एक लेज जैसे कि लेजर होती है ना, लेजर जो होती है, लेजर बीम जो आती है, लाइट होती है, रेड लाइट है उससे जो निकलती है, वो जहां पड़ती है, जिस डिस्टेंस पड़ती है तो वहां से वो टोटल इंस्ट्रूमेंट से वहां का डिस्टेंस को क्लियर बता देता है। तो जब ये प्रैक्टिकल करेंगे ना तो प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे कंडीशन होता है सब चीजें। तो थोड़ा टेम्परेचर की तरफ ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा कोई बहुत आवश्यकता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट है कैसे वर्क करता है, वर्क तो जब तक फील्ड में नहीं करेंगे इसके साथ वर्क तो आप हैंड फ्री नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, तो ना ही पूरे सब कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट विद हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी होती है काफी हाई लेवल की होती है। ए सिंपल ऑपरेशन वेलोसिटी ऑफ लाइट एज, मतलब एक वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस तक उस रेस को पहुंचने में जितनी टाइम लगी उस टाइम को उसको डिस्टेंस में कवर कर देता है। ठीक, तो 29796 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी इसकी चलती है, इसकी एक्ट वेलोसिटी बाय मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल बिटवीन द कनकेव मिरर सिस्टम। करके मिरर क्या होता है, उसके सिस्टम से कितनी टाइम डिस्टेंस लग रही है वो क्लियर कंडीशन बताता है। दिस मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट बाय रोटेटिंग ड्रम। एक ड्रम रोटेट कर रहा है, एक रोटेटिंग ड्रम है, वो रोटेट मतलब उस एक जैसे रोटेटिंग ड्रम है, सोच लिए फिर ये रोटेट कर रहा है कि कितने टाइम
तक रोटेट कर रहा है, जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से डिस्टेंस का मेजरमेंट हो जाता है कि इतने टाइम से अगर रोटेट कर इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर रहा है, क्योंकि ये हमको बताया गया ना इतना किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो इतने में जितना रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा वो टाइम हमको पता चल जाएगा कितनी टाइम का रेवोल्यूशन है, तो इतना डिस्टेंस हमने कवर किया है। तो दिस मेथड ऑफ डिस्टेंस रोटेटिंग द कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बहुत वेरी थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, अगर फैसिलिटी दे रहा है तो भाई कॉस्ट तो पड़ आएगी उसकी, जनरली सब जान रहे हैं। टेप था बाई पेसोमीटर, टेप था चेन था, तो सस्ती चीजें हैं, एक्यूरेसी नहीं दे रही है। महंगी चीजें अगर एक्यूरेसी दे रही है तो महंगा तो आएगा ही, जनरली ये सब कुछ है। तो बट ये एक्यूरेसी के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ये हर जगह एग्जाम में हर जगह कहीं भी पूछा जाता है ईडीएम के बारे में, ईडीएम क्या है। ठीक है, और ईडीएम में दो तरह के ईडीएम होते हैं, टाइप ऑफ ईडीएम। ये इतनी जान लेते, बाकी डिटेल की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो दो टाइप की ईडीएम है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा था लाइट, जो वेवलाइट का वेवलेंथ होता है, कि पहले देखना देखे होंगे आपने फिजिक्स में, इसी के फॉर्म में पैटर्न में चलता है, यही फॉर्म इसका पैटर्न आता है। इसके जो मतलब डिस्टेंस किया कवर किया और डिस्टेंस आपको तब की टाइम जो टाइम कहते हो उसका जो डिस्टेंस जो है ये होगा। तो ये ईडीएम है, टाइप ऑफ ईडीएम। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। दूसरा माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट, वो वेव वाली फॉर्म जो मैंने बोला सेलेस्टियली जो चीज आती है वो वेव फॉर्म पे ही ये एक्ट करता है, जिसकी जो की रोल है ना वेव पे ही चलता है, लाइट वेव की जो वेव होती है। तो यहां से हमारा ये ईडीएम का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ, और बाकी की जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। कि हमारी जो सर्वे है ना काफी इंटरेस्टिंग है, ये सर्वे काफी इंटरेस्टिंग है, काफी डिमांड है इसका मार्केट में, फील्ड में इसका डिमांड काफी है, क्योंकि बिना सर्वे की कोई वर्क परफॉर्म कर ही नहीं सकते, इसलिए डिमांडेड सब्जेक्ट है। आप इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग का हर सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है काफी अच्छे से। तो अपने डिपार्टमेंट का अलग अलग सबका वैल्यू होता है, बट इसे भी पढ़ना, हम अगर एक सर्वे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सर्वे डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हैं, तो हमें सर्वे आने चाहिए। सर्वे आने के लिए हमको बेसिक आने चाहिए। जब बेसिक आएगी, बेसिक कंफर्म होगा, तब इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं। या तो ऐसा होता है ये भी होता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट बने तो फील्ड पे यूज करते करते हमको सारे नॉलेज आ जाएंगे, बट ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, ये भी हमको बहुत जरूरी है। दोनों की कंबाइन हमको यूज है, दोनों जरूरत है, इसे दोनों को ध्यान से पढ़ना है। और यही से यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे तो भी वो चीज़ आपकी जो फील्ड वाली क्लियर वो भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।